मेरे हाथ में ये प्याज का एक बंडल है और बंडल ये है एक वैरायटी है लाइन 883। इसके बारे में मैं बताऊं कि प्याज हर घर में खाई जाती है और इस प्याज की जो खपत है वो पूरे साल बनी रहती है। लेकिन खरीफ के सीज़न में दिक्कत आती है कि जब प्याज की कमी हो जाती है या कुछ जो प्रदेश हैं जो खरीफ की प्याज पैदा करते हैं वहाँ से अगर थोड़ा सा मौसम एडवर्स हुआ तो फिर पूरे देश में जो प्याज का प्राइस है वो काफ़ी हाइक हो जाता है। तो इस पे लेकर एक प्रोजेक्ट पे बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है कि बुंदेलखंड में कैसे हम खरीफ की प्याज का उत्पादन बढ़ाएं। तो उसी दिशा में ये काम हो रहा है और डॉक्टर साहब के निर्देशन में ये पूरा कार्य हो रहा है। तो ये जो पूरा जो है ये वैरायटी है, इस वैरायटी को लेकर यहाँ पे R&D भी हो रहा है और अब धीरे धीरे किसान भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये प्याज का उत्पादन बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्याज का उत्पादन तो अच्छा हो जाता है, तो उसके भंडारण भी होना चाहिए, क्योंकि वो जो समय होता है कहीं न कहीं उसमें ह्यूमस बहुत होता है। तो ऐसे में नमी के चलते क्या है कि उसका भंडारण, उसको लंबे समय तक हमें सुरक्षित रख पाना आसान नहीं होता है। तो इस दिशा में यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा ही, आपके डॉक्टर साहब के द्वारा ही किस तरीके से ये एक ऐसी यूनिट बनाई गई है और ये बम्बू से बनी हुई, बाँस की बनी हुई यूनिट है जिसको किसान बड़े आसानी से अपने गांव में बना सकता है। लो कॉस्ट यूनिट है। इस यूनिट को इस तरीके से बनाने में करीब 45,000 रुपये की कास्ट आई है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि एमपी में जो मेरा अनुभव रहा कि वहाँ पे भी कई किसानों ने इसको इससे भी कम कीमत में, इससे आधी कीमत में बना दिया, क्योंकि ये आरसीसी का प्लेटफार्म है, वो आरसीसी की जगह उसके भी बांस का ही यूज़ कर रहे हैं और बांस का वो एक बंच बना के वो एक कहीं ना कहीं वो एक प्लेटफार्म दे रहे हैं और जिसकी वजह से पूरा इस तरह के लंबे लंबे स्ट्रक्चर में वो टनों प्याज रख लेते हैं और उनकी जो प्याज है वो मिनिमम 4 से 6 महीने तक चल जाती है, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो किसान को अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि खरीफ प्याज का कैसे हम उसका भंडारण करें ताकि उसकी भंडारण क्षमता अधिकतम हो। और जैसा कि आपको बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि माननीय कृषि मंत्री श्री शिव प्रताप शाही जी के विशेष दिशा निर्देशन में ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है और उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट फाइनेंस हुआ है। और साथ ही साथ हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर एस राजू जी के दिशा निर्देशन में ये कार्य हो रहा है। हम प्याज को मेन खेत में उगाने के बाद जब हम उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद हम उसको कैसे संरक्षित करते हैं। बेस करके खरीफ प्याज के केस में क्या होता है कि जब हम उसकी खुदाई करते हैं तो जो उसके कंद होते हैं वो बहुत ही ऐसे कंडीशन में होते हैं कि हम उनको लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, उसको संरक्षित नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके क्यूरिंग प्रॉपर्टी को हम अच्छे से डेवलप करने के लिए या तो हम उसको हार्वेस्टिंग के बाद एक ऐसे बंच में बांध करके हम उसको हैंग कर दें एक स्टोरेज स्ट्रक्चर में, अथवा हम दूसरे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि प्याज को हम हार्वेस्ट करें और एक ऊपर से इसको कट कर दें। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे हम कट कर देते हैं और कट करने के बाद उस प्याज को हम इस तरह से क्रेट्स में रख करके हम अंदर स्टोर कर सकते हैं। या दूसरी कंडीशन में हम इस तरह के बने हुए स्ट्रक्चर्स में, जैसा कि आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये लो कास्ट स्टोरेज स्ट्रक्चर है जो खरीफ प्याज या रबी क्रॉप की उगाई हुई प्याज को अच्छे से भंडारण किया जा सकता है। एक स्टोरेज का बनाने का टोटल खर्च है लगभग 45,000 और इसमें हम लगभग 10 टन प्याज का भंडारण अच्छे से कर सकते हैं। और एक बहुत ही उपयुक्त भंडारण का कम खर्च में भंडारण करने का एक तरीका है जो बांदा कृषि विश्वविद्यालय में एक मॉडल के रूप में बनाया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि प्याज की जो ये लाइन 883 वेराइटी है, हार्वेस्ट करके हम इसको स्टोर किए हैं। बेसिकली ये खरीफ प्याज की प्रजाति है। किसान भाइयों को जब हम देखते हैं नॉर्मली कि हम प्याज को किसान भाई अपने यहाँ हार्वेस्ट करने के बाद, खुदाई करने के बाद वो अपने घर में ऐसे रखते हैं। प्याज में मुख्य ध्यान रखने वाली बात ये है कि जहाँ पे भी हम प्याज को भंडारित करें वहाँ पे एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, हवा का वातावरण आसपास वो सर्कुलेट होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर की यही खासियत है। आप देखिए ये जो लकड़ी के जो फट्टे लगे हुए हैं इनके बीच में एयर सर्कुलेशन बना हुआ है, साथ ही ऊपर से कवर किया हुआ है छज्जी से
जिससे कि ऊपर से अधिक तापक्रम को भी हम ये संरक्षित करता है। अगर ओलावृष्टि या बारिश होता है उस कंडीशन में भी आप प्याज को बचा सकते हैं। साथ ही साथ तापक्रम का भी बहुत अहम रोल है। अगर बाहर का तापक्रम काफ़ी अधिक है तो अंदर के इस तापक्रम को भी ये काफ़ी कम करने में सहयोग प्रदान करता है। तो ये प्याज की खासियत है। अगर हम खरीफ प्याज को इस तरह से भंडारित करते हैं तो हम उसको लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं। जैसा कि ये स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हमारे विश्वविद्यालय में बना हुआ है और हम ये स्ट्रक्चर का उपयोग किसानों को बताने के लिए भी उपयोग करते हैं कि किसान इस स्ट्रक्चर को इस तरह से बना सकते हैं और ये फार्मर्स फ्रेंडली है। इसमें हमको कोई अतिरिक्त खर्च करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। एक बम्बू से बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर है और किसान अपने यहाँ आसानी से बना सकता है। इसके लिए हम लोग बीच बीच में तरह तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत भी हम इसको किसानों के लिए एक प्रोत्साहन का काम करते हैं, किसानों को दिखाते हैं ताकि आप अपने यहाँ जाइए और इस तरह के स्ट्रक्चर्स को बनवाइए ताकि अपने यहाँ अपने जो भी कमोडिटी आपके फील्ड पे होती है, स्पेशली प्याज या लहसुन, उसको आप अच्छे से भंडारित करके इससे अधिक आप अपने को लाभान्वित कर सकें। तो इस दिशा में जो बांदा यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है ये बड़ा सराहनीय काम है और इस काम के चलते निश्चित तौर पे ये होगा कि पूरे बुंदेलखंड में, क्योंकि यहाँ पे कभी सूखा का एरिया कहा जाता था लेकिन अब नहरों का जाल बिछ गया है, जिस तरीके से जलाशयों पे काम हो रहा है तो यहाँ पे एक अच्छी संभावना है। इस प्रोजेक्ट के तहत में, उपकार के तहत प्रोजेक्ट मिला हुआ, इस प्रोजेक्ट के तहत में काफ़ी कुछ काम हुआ है। तो 2 वैरायटियाँ हैं, ये भीमा सफ़ेद भी है, इस पे भी काम हो रहा है। इस वैरायटी की खास बात ये है कि ये थोड़ा सा इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी में भी यूज़ हो जाता है, इस वजह से इसका दाम भी अच्छा मिल जाता है। तो किसान भाइयों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले समय में बीते 1 साल के भीतर ही बांदा यूनिवर्सिटी के द्वारा पूरे बुंदेलखंड में खरीफ प्याज के दिशा में एक बड़ा सराहनीय काम हो रहा है। धर्मेंद्र सिंह, बांदा किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।